सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? समझते सभी? ठीक है। हम कक्षा 8वीं में शब्द विचार पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण में हम पाठ नंबर 5 शब्द विचार पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। शब्द विचार, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कोई शब्द है उस पर विचार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्याकरण भाषा में शब्द का मानक रूप है, मानक यानी कि शुद्ध रूप है, उसको मान लिया गया है कि यह एक शब्द में प्रयोग होता है, वही शब्द विचार होता है। शब्द विचार की परिभाषा मैंने बताई थी कल, दोबारा बताता हूँ। निश्चित अर्थ बताने वाले शब्दों को ही शब्द विचार कहा जाता है। हमने शब्द के जो भेद थे, रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये सब भेद है। इनके बारे में कल हमने चर्चा की थी। इन्हीं में से एक भाग जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले तत्सम शब्दों का भी अध्ययन कर लिया है, तद्भव शब्दों का भी अध्ययन कर लिया है। आज हम देसी व अथवा देशज शब्दों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। नंबर 3 पर देसी अथवा देशज शब्द परिभाषा है। देसी अथवा देशज शब्द, देसी यानी कि जो हमारे देश में बोलियां हैं, बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की हमारे देश में जो बोलियां हैं, उनके जो शब्द हैं, या हमारे भारत देश की बोलियों के जो शब्द हैं, ठीक है, जो हमने अपने आप बनाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके जो शब्द हैं, उनको ही देसी अथवा देशज शब्द कहते हैं। परिभाषा है, परिभाषा लिखेंगे। देसी अथवा देशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे ग्रामीण आंचल में प्रयोग होते हैं, अथवा भारत देश की बोलियों के शब्द ही देशज शब्द है। जैसे जो हमारी पाठ्यपुस्तक में, व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में परिभाषा दे रखी है, वही परिभाषा है। ठीक है। ये कहता है कि नंबर 3 पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, रचना के 5 प्रकार हैं, उन्हीं में से हम नंबर 3 पर देसी अथवा देशज शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। उसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिखवा दी है। देसी अथवा देशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे ग्रामीण अंचल यानी कि ग्रामीण गाँवों में जो बोलियाँ बोली जाती हैं, उनके शब्दों को ही देशज अथवा
देसी शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो? लोटा, पगड़ी, लोटा, पगड़ी, ठीक है, कपास, ठीक है, इसके अलावा थप्पड़, ठीक है। ये कौन से शब्द हैं? कंकड़, कंकड़, ये भी हमारी देसी भाषा का ही शब्द है, ठीक है। तो ये इस तरह के शब्द है, क्या है? देसी अथवा देशज शब्द है, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, ठीक है, आसान सी परिभाषा है, ठीक है। हम इस परिभाषा को ज़्यादा विस्तार से लिखना चाहे, पढ़ना चाहे, बोलना चाहे, बोल सकते हैं। संक्षिप्त भाषा में भी हम इसको बोल सकते हैं। विदेशी शब्द नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी शब्दों को ही विदेशी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, ठीक है। विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हीं को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द कौन कौन से हो गए? फिर नंबर 1 पर फारसी भाषा, ठीक है, उर्दू भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। ये कौन सी है? विदेशी शब्द है, ठीक है। तो आसान सी परिभाषा हम लिख लेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में परिभाषा है कि विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं, उन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। लेकिन आसान सी परिभाषा हम लिखेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, उर्दू भाषा के शब्दों को अपनाया गया है तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। समझ गए हैं सभी? ये परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को हिंदी भाषा ने अपना लिया है, उन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं विदेशी भाषा कौन कौन से, उनके नाम पे लिख सकते हैं हम। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, उर्दू भाषा के शब्दों को अपनाया गया है तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे हाँ, नंबर एक पर हम फारसी के शब्दों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अरबी फारसी के शब्दों का अध्ययन करेंगे, अरबी फारसी और उर्दू के शब्द। अरबी, फारसी व उर्दू
शब्द, ठीक है, अरबी, फारसी व उर्दू शब्द, ठीक है। कौन कौन से हैं? उर्दू, अल्लाह, ठीक है, अम्मा, ठीक है। ये कौन से शब्द हैं? ये इस तरह के जो मुस्लिम शब्द हैं, ठीक है, जो मुस्लिम शब्द हैं, मुसलमान जाति के लोग बोलने में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि वो हर शब्द ही उर्दू भाषा का बोलते हैं, उसमें वो हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। हम भी हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, ठीक है, सभी मिक्स भाषा में शब्दों को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि हमने विदेशी भाषा के शब्दों का अध्ययन हम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से हैं? अरबी, फारसी व उर्दू शब्द। उर्दू कौन कौन से हैं? अल्लाह, अम्मा, ठीक है। विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि इनसे अलग बहुत सारे शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, उर्दू फारसी के शब्द, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द, संकर शब्द, बहुत सारे हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं व्याकरण में, तो उन सभी का भी अध्ययन हमने करना है, ठीक है। फिर आते हैं फारसी के शब्द, ठीक है, जैसे कुर्ता, ठीक है, क्या हो गए? कुर्ता हो गया है, ठीक है, कानून हो गया है, ठीक है। फिर अरबी भाषा के आते हैं, जुर्म, ठीक है, जुर्म और एक होता है जुर्माना, ठीक है। तो ये कौन से शब्द हैं? अरबी, फारसी व उर्दू भाषा के शब्द हैं। इसके बाद हम चलते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर, ठीक है। विदेशी भाषा में पहले भाग पर हमने अध्ययन किया है उर्दू, फारसी व अरबी के शब्दों का। अब भाग नंबर 2 आता है विदेशी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द, ठीक है, कौन कौन से हैं वो? अंग्रेजी में, अंग्रेजी के वो शब्द जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, यानी कि अपना लिया है हिंदी भाषा ने, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? जैसे हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द हैं जो बोले जाते हैं? एक तो खुद अपने आप में अंग्रेजी ही हो गया है, अंग्रेजी शब्द हो गया है, ठीक है। फिर आता है अपील, ठीक है, कॉलेज, ये कौन से शब्द हैं? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्द वो भी हिंदी में जो का त्यों अपना लिया गया। अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा जैसे डायरी, ठीक है, ये भी शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टिकट, ठीक है, ये भी अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, ये क्या है? विदेशी भाषा से आए हुए शब्द है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा शब्द रहता है अभी पुर्तगाली शब्द, ठीक है, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द, ठीक है, नंबर 3 पे, या गावा, ठीक है, पुर्तगाली शब्द। फ्रेंच भाषा भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। पुर्तगाल देश के जो शब्द हैं, पुर्तगाल फ्रेंच भाषा के जो शब्द हैं,
फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, वो भी हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। कौन कौन से हैं उसमें? जैसे अलमारी, अलमारी, ठीक है, कनस्तर, कनस्तर, ठीक है, कप्तान, ये कौन से शब्द हैं? इस तरह के शब्द कौन से हैं? ये पुर्तगाली फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अब हम चलते हैं नंबर 4 पर, जापानी शब्द, ठीक है, नंबर 4 पे चलेंगे हम। या गहबाग, ठीक है, जापानी शब्द, जापानी शब्द। हमारी पाठ्य पुस्तक में एक एक शब्द दे रखा है जापानी शब्द, रिक्शा, ठीक है, कौन सा शब्द है ये? जापानी शब्द, ठीक है। पेपर में बेटे हमारे ये जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं ना सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो हिंदी में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरह पूछ लिया जाता है। जापानी या विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है, रिक्शा लिख दिया है, 2 शब्द हिंदी भाषा के लिख दिए हैं, 3 शब्द हिंदी भाषा के लिख दिए, उनमें से पूछ लिया इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, या 4 शब्द लिख दिए, उनमें एक रिक्शा शब्द भी लिखा हुआ है, और ये पूछ ले कि जापानी शब्द इनमें से कौन सा है, तो रिक्शा शब्द है, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिक्शा शब्द क्या है? जापानी शब्द है। अब आता है नंबर 5 पर, चीनी शब्द, यानी कि चीनी शब्द, चीनी भाषा जो है, चीन देश की जो भाषा है उसमें, ठीक है, कौन कौन से हैं वो? नंबर 5 पर है ये, कौन कौन से हैं? लीची या चाय, ठीक है, ये हमारे विदेशी शब्दों का अध्ययन हमने कर लिया है। संकर शब्द जो अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू, हिंदी फारसी, ठीक है, 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बने हैं वो संकर शब्द हैं, वो रहते हैं हमारे, उनका अध्ययन हम हमारी जब आगे क्लास लगेगी उसमें करेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो भी कार्य बोर्ड पर करवाया जाता है उसको तो अच्छे से समझना है, याद करना है, और जो हमारी पाठ्य पुस्तक में रहता है उसका भी सभी विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन करेंगे। किसी विद्यार्थी को कोई शब्द पूछना है, उनके पास है, किस भाषा का है, कोई परिभाषा समझ में नहीं आई, ठीक है, वो निसंकोच मुझसे बात कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को उसका दोबारा से अध्ययन करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।